नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश की क्लास। और इस क्लास में आप लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखें, और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्योंकि पिछली क्लास में आप लोगों ने टेंस को पढ़ा था। ठीक है, देखिए आपकी जो टेंस की क्लास है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग पहली बार अगर डायरेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, पहले टेंस देखने होगी, उनकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को याद करना होगा, तभी आप लोगों को एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको समझ में आएंगे। ठीक है, आप लोग रखें। तो देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है आपका, देखो एक्टिव का मतलब हो जाता है आपका कर्ता प्रधान, और पैसिव का मतलब होता है कर्म प्रधान। और ये देखो हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, जिन लोगों ने हिंदी कायदे से पढ़ी होगी, आपका एक तो होता है कृतिवाच्य कर्मवाच्य, वाच्य पढ़े होंगे ना, वाच्य, इन्हीं को बोला जाता है वॉइस। आप लोग देखें वाच्य को क्या बोला जाता है, वॉइस बोला जाता है। ये आपके जैसे एक तो होता है कृतिवाच्य हो जाता है, आप लोग देखें कृतिवाच्य हो जाता है, दूसरा क्या होता है कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है, कर्म वाच्य हो जाता है, क्लियर नहीं। अब देखो कृतिवाच्य का मतलब क्या होता है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य का मतलब क्या होता है, जिसमें कर्म प्रधान होता है। ये चीज़ आप लोग रखते हैं। देखो अब देखो यहाँ से हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में कह रहे हैं कि 12 टेंस होते हैं। जब एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो कितने टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं। इनमें से कह रहे हैं कि 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। आप लोग ये भी ध्यान रखना है कि जो ऐसे 12 टेंस हम लोगों ने जब टेंस पढ़े थे उसमें आप लोगों को बताया था टेंस कितने होंगे, 12 हम लोगों को पढ़ने होंगे, क्योंकि टेंस तो वैसे 3 प्रकार होते हैं, सबके 4-4 भाग हो गए, टोटल कितने हो 12 हो गए। तो 12 टेंस में से आपके 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। और कौन कौन से 4 की नहीं बनती है तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट तो आपका हो जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो जो भी आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, ये इन सब की आपकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों की तो बनेगी नहीं। एक और होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, इसकी भी आपकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो आप तो ध्यान रखना है कि 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं आगे। कह रहे कि जिन वाक्यों में इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, कह रहे उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। आप लोग रखना है कि जिन सेंटेंस में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है उनकी क्या नहीं बनती आपकी, ठीक है, पैसिव वॉइस नहीं बनती। अकर्मक मतलब क्या होता है, जिन क्रियाओं के साथ में कर्म नहीं लगाओ, ठीक है, कर्म ना हो। ठीक है, जिन क्रियाओं के साथ में कर्म ना हो उनकी आप लोगों को समझ लेना पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ये चीज़ आप लोग रखते हैं। अब हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पर आपका कह रहे हैं कि जैसे ये सब्जेक्ट दिया और इधर आपका क्या दिया, ऑब्जेक्ट दिया, आप लोग रखना है। अब जैसे ये एक जैसे एक्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जैसे एक्टिव में कोई सेंटेंस दिया तो इसका ये कर्ता होगा, इधर क्या होगा आपका कर्म होगा। तो जब इसकी हम लोग पैसिव बनाएंगे तो आप लोग ध्यान रखें, जो कर्म होता है वो पैसिव में किसका काम करता है, कर्ता का काम करेगा। इधर जो कर्ता होता है वो किसका काम करेगा, वाई लगा के ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ लेना है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है कि सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। जो एक्टिव सेंटेंस की बात करेंगे तो उसमें ये क्या है, सब्जेक्ट है। जब इसको हम लोग पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, जैसे आई, जैसे कहीं पे कर्ता दिया है, अगर इसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या बनेगा, मी बनेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखें। कहीं पर मी दिया है, इसको यदि कर्ता बनाना है तो क्या बनेगा, आई बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। कहीं पर जैसे वी दिया है तो क्या बनेगा, अस बनेगा। कहीं पर अस दिया है तो क्या बनेगा, बी बनेगा। दोनों तरफ से बनेगा, ध्यान रखो। यू दोनों में सेम रहता है, यू रहेगा तो इधर भी यू रहेगा। जैसे दे दिया जाएगा तो इसका ऑब्जेक्ट मतलब कर्म क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। जैसे ही दिया जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। जैसे सी दिया जाएगा तो कर्म क्या बन जाएगा, इसका हर बन जाएगा। जैसे इट का क्या रहेगा, सेम रहेगा, इट रहेगा। जैसे हु का क्या हो जाएगा, हुम हो जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इनका यूज होगा, ध्यान रखो। तो नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए अब हम लोग नियम समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे सब्जेक्ट को हमको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। जैसे जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता को क्या बनाना है, कर्म बनाना है, और कर्म को क्या बनाना है, आपको कर्ता बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब कह रहे हैं कि नए ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना होगा, बाई लगाना होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। और कह रहे हैं कि टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है।
तो देखिए अब हम लोग देखते हैं जो आपके टेंस दिए गए हैं, ठीक है, टेंस के नियम हम लोग देखते हैं। एक्टिव में क्या रहेगा, आपके पैसे में क्या रहेगा, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो ए का मतलब आप लोग देखते हैं, जहाँ पर ए बना है उसका मतलब हो जाएगा एक्टिव, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका पी बना है उसका मतलब हो जाएगा पैसिव। तो वो शॉर्ट में आपको बना दिए गए, जैसे ए बना है, ए इक्वल टू लगे तो आप लोग समझ लेना क्या है एक्टिव, और पी इक्वल टू लगे तो क्या हो जाएगा पैसिव। देखो एक्टिव का अगर हम लोग नियम या स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट। और हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा। जब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लगा है वो आपके आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करना है, इज, एम, आर का प्रयोग करना है, ध्यान रखो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई सेंटेंस दिया गया है उसको हम लोग पैसिव बनाएंगे तो किस में बनाए, इज, एम, आर का प्रयोग करना है, और वर्ब की क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, उसके बाद वाई, और क्या लगाना है, सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो ए का मतलब एक्टिव सेंटेंस दिया गया आपका, कह रहे हैं राम ईट्स एन एप्पल, ठीक है। आपका इसका क्या बनाना है, आपको पैसिव बनाना है तो पीछे से बताना है। एप्पल क्या है आपका, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है। एन एप्पल हो जाएगा आपका आगे, फिर एज क्या लगाना है, एज, और आप लोग बता चुके एज, एम, आर, ध्यान रखना है, एज एक वचन के साथ, एम आई के साथ, आर बहुवचन के साथ। तो एप्पल एक वचन है तो यहाँ पे एज, ईटिन बाई राम, ठीक है, ईटिन लिखा है, आप लोग इधर के थर्ड फॉर्म लगाने हैं ईट की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाई राम। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, एक्टिव की अगर हम बात करेंगे, एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर लगा होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगा, आईएनजी, उसके बाद आपका क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, आपको उधर में। तो यहाँ पर जब इसकी हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, देखो पैसिव में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है ना वो आगे आ जाएगा कर्ता की जगह, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद इज, एम, आर प्लस विंग लग जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में आप लोग ध्यान रखना है कि एज, एम, आर के साथ में क्या लग जाएगा, विंग लग जाएगा, प्लस वर्ब की आपकी क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, वाई के बाद आपका क्या लग जाएगा, कर्ता लग जाएगा, ठीक है। अब इसका उदाहरण समझते हैं, जैसे कह रहे हैं कि सी इज, ठीक है, राइटिंग ए लेटर, वह क्या कर रही है, पत्र लिख रही है, तो ए लेटर आपका क्या हो गया, ठीक है, कर्म हो गया, लिखना क्या हो गया, क्रिया, इज हेल्पिंग वर्ब, सी क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो यहाँ पे जो कर्म है ना उसको आगे लिखना है, ऑब्जेक्ट को आगे लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, देखो इसको ए लेटर आगे लिखा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एज, विंग आ जाएगा, क्योंकि एक पत्र है ना तो एक वचन है तो एज लगाना है, उसके बाद क्या आएगा, विंग आएगा, उसके बाद आपका देखो यहाँ पे राइटिंग मतलब आपका जो लिखना होता है, लिखने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, रिटिन हो जाएगी, रिटिन वाई, और आप लोगों को बताया था ना सी, अभी बताया था सी का यदि हम लोग, जैसे सी का यदि हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, हर बनेगा, बताया था ना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सी है ना तो वाई लगा के सी का कर्म क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, एक्टिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, हैज, हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जब इसकी हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो आपका कर्म है वो आगे आएगा, हैज, हैव लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है आपको, वीन लगाना है, ठीक है, हैज, हैव प्लस क्या हो जाएगा, वीन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण समझते हैं करके, दे हैव फिनिश्ड दी वर्क, ठीक है। अब देखो फिनिश करना क्या हो गया, एक क्रिया हो गई, दी वर्क क्या हो गया, कर्म हो गया, तो कर्म को आगे ले आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बनेगा द वर्क, ठीक है। अब देखो आपको वर्क काम क्या है, वैसे तो यहाँ पे दे हैव प्रयोग हुआ, हैव इसलिए प्रयोग हुआ कि ये दे क्या है आपका बहुवचन है, यहाँ पर दी वर्क हो गया हैज, तो हैज का प्रयोग करना है, क्योंकि एक ही काम है तो हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग नहीं, तो हैज, हैज के बाद क्या आएगा, बीन, और यहाँ पे आपकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड वाई, और आपको बताया था दे का यहाँ पर क्या बनेगा, कर्म, यहाँ पर दे का क्या बनेगा, कर्म, तो कर्म क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है, आप लोग देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आप लोगों को बताया था इसकी आपकी पैसिव बनती नहीं है, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 की बनेगी आपकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 3 की बनती है, चौथी की बनती नहीं, आप लोग ध्यान रखते हैं। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको नोट कर लो।
तो देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं पास्ट टेंस को। अभी आप लोगों ने देखा था प्रेजेंट, ठीक है। अब देखेंगे पास्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट में जो एक्टिव वॉइस होता है उसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद क्या हो जाएगा आपकी ऑब्जेक्ट हो जाए। क्लियर है। अब इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, बाज वर्ब लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखो, एक्टिव दिया ही रोट ए लेटर। अब ए लेटर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जब पैसिव बनाएंगे तो ए लेटर आपका क्या होगा, आगे आ जाएगा ए लेटर, और यहाँ पे सहायक क्रिया क्या लगेगी, लेटर के हिसाब से आपका बाज लगेगा, क्योंकि एक लेटर की बात कर रहा है। अगर बहुवचन होगा तो बर का प्रयोग करना है, तो ए लेटर बाज, और यहाँ पे रोट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, रिटन हो जाएगी बाई हिम, ठीक है। आपका ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम। अभी आपको लिस्ट बताई थी ना, उसको नोट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। आप लोग इधर पे अब हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसके एक्टिव की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, बाजबर आएगा, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगी हुई आईएनजी, उसके बाद क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाना है जब पैसिव तो क्या होगा आपका, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आएगा। जो इसमें देखो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ जाएगा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, बाजबर रहेगी, प्लस बीइंग लगा देना है। क्या लगा देना है, प्लस बीइंग लगा देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, बाई लगाना है, और क्या हो जाएगा आपका जो एक्टिव में करता है वही आपका पीछे आ जाएगा, ठीक है, कर्म के रूप में। अब जैसे यहाँ पे आपका एक उदाहरण दिया, कह रहे कि सी वाज रीडिंग ए बुक। तो यहाँ पे आप लोग समझो, सी मिस क्या हो गया, कर्ता हो गया, बाज क्या है हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मतलब पढ़ना क्या हो गया, क्रिया कर रही है, ए बुक मतलब क्या हो गया, कर्म हो गया। तो ए बुक को आगे लाना है आपको, यहाँ पे लिखना है ए बुक लगाना है, ठीक है। तो देखो एक किताब की बात कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, बाज आएगी। अगर बहुवचन की बात करेगा तो वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाए बाज विंग। अब देखो इसके बाद क्या करना है, रीडिंग की आपकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीड ही रहती है, तो रीड बाई। अब सी का कर्म क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे एक्टिव की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब हम लोग इसका पैसिव बॉय बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, आप लोग रखें वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस दिया कह रहे कि दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, क्या हो जाएगा, दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर दे मतलब क्या हो गया, कर्ता, कंप्लीट करना क्या हो गया, काम हो गया, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कर्म, ठीक है। जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट क्या हो गया, कर्म हो गया। तो यहाँ पर आपको इसको बनाने करता, तो यहाँ पे हो जाए द प्रोजेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद हैड की जगह आपको क्या करना है, हैड बीन यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड बीन लगेगी, और यहाँ पे कंप्लीट तो आपका वैसे ही थर्ड फॉर्म लिखा है तो कंप्लीटेड हो जाएगा वाई, और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, देम हो जाता है। ध्यान रखो, देखो कर्ता को कर्म में बदलना पड़ेगा, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी तो आपकी बनती नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव का नियम क्या होता था आपका, जैसे सब्जेक्ट विल सेल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट विल सेल बी हो जाएगा आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा के क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया, सी विल कंप्लीट दी असाइनमेंट, ठीक है, आप लोग रखना है। तो देखो यहाँ पे असाइनमेंट क्या हो गया आपका, कर्म हो गया, तो इसको आगे लाना है जब पैसे बनाएंगे, दी असाइनमेंट। अब देखो आपका जब बिल को किस में चेंज करना है, पैसे में बिल वी में चेंज करना है, तो यह हो जाएगा असाइनमेंट विल वी। अब देखो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड बाई, और सी का कर्म क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये चीज़ ध्यान रखना है, इसकी बनती नहीं है पैसे। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव का नियम क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस आपका हो जाए बिल सेल, और यहाँ पे क्या लगा हुआ, हैव लगा हुआ, बिल सेल क्या लगा हुआ, हैव लगा होगा, तो और आपकी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट। जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे आगे आएगा, उसके बाद बिल सेल प्लस हैव बीन जुड़ जाएगा, आप लोग देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, बिल सेल प्लस हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है बाई, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो उदाहरण देखते हैं, कह रहे हैं कि ही विल हैव फिनिश्ड द होमवर्क, ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि ही विल हैव फिनिश्ड द होमवर्क। जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो द होमवर्क कह रहे हैं विल हैव बीन फिनिश्ड बाई हिम,
क्लियर नहीं। और आप लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव बनती नहीं है। क्लियर नहीं, ओनली 8 टेंसों की आपकी पैसिव बनेगी, जिसमें आपका फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन 4 की आपकी पैसिव बनती नहीं है। आप लोग ध्यान रखना है इसका, ठीक है। देखिए जो अभी हमने पीछे देखा था लिस्ट में, उसी का शॉर्ट रूप में यहाँ पे आपको लिख दिया गया है, ठीक है। आप लोग देखें जैसे एक्टिव में ये चीज़ें लग के आएंगी, तो इनको जब पैसिव बनाएंगे तो ये कर देना है। आप लोग देखो शॉर्ट में, देखो इतना पीछे जो अभी बताया उसको तो आप लोग रट नहीं सकते, तो उसका ये शॉर्ट रट लेना, ठीक है। जैसे एक्टिव, अगर एक्टिव वाक्य दिया जाएगा उसमें अगर डू डज लगा है, ठीक है, एस या येस लगा है, ठीक है, तो एक्टिव की बात करें। और नियम तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो कर्म को आगे लाना है, ठीक है। और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब दी गई, ठीक है, तो इनको चेंज करना है। कर्म को क्या करना है, आगे लाना है, और कर्ता को पीछे पहुंचा देना हो, ये करना होता है, ठीक है। तो जैसे डू डज लगा है, एज वो एस या ई एस लगा है, तो जब पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, एज एम आर कर देंगे, ठीक है। आप लोग देखते हैं जैसे कहीं पर एज एम आर लगा है, जब इसके हम लोग पैसिव बनाएंगे तो एज एम आर प्लस क्या जोड़ देना है आपको, विंग कर देना है, ठीक है। अब कहीं पर जैसे आपका हैज हैव लगा होगा, क्या हो जाएगा, हैज बीन हैव बीन पैसिव में हो जाएगा। जैसे कहीं पे डिड लगा होगा और वर्ब की क्या लगी होगी, सेकंड फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगा आपका बाज या बर में चेंज हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अब कहीं पर जैसे बाज बर लगा होगा तो क्या हो जाएगा, वाज बींग वर बींग में चेंज हो जाएगा। जैसे कहीं पर हेड लगा है तो ये आपका बन जाएगा हैड बीन, ठीक है। पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। जैसे कहीं विल सेल लगा होगा तो ये हो जाएगा विल बी सेल भी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट देखते हैं, कह रहे कि विल हैव सेल हैव, तो ये चेंज हो जाएगा विल हैव बीन और सेल हैव बीन, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग लर्न कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कह रहे जिन वाक्यों में कह रहे कमांड मतलब आदेश, और कह रहे रिक्वेस्ट अनुरोध, कह रहे कि सजेशन सुझाव, एडवाइस सलाह व्यक्त करते हैं, तो उनको बोला जाता है इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो इनको बनाने का थोड़ा अलग नियम होता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग पहले देखते हैं कमांड्स या ऑर्डर्स, ठीक है, आदेश की बात करेंगे तो उनमें एक नियम क्या होता है, तो एक्टिव वाक्य होगा तो उसमें वर्ब प्लस क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट लगा होगा। जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो आपका हो जाएगा लेट ऑब्जेक्ट वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आप लोग इधर करें, लेट से बनेगा ये, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। जैसे कह रहे हैं कि क्लोज दी डोर, ठीक है, आप लोग इधर करें। तो अब इसको जब हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो किससे स्टार्ट होगा, लेट बनेगा, और द डोर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो आगे आएगा लेट दी डोर, वी लगेगा और उसके बाद क्लोज हो जाएगी। क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लोज्ड, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट कह रहा है कि राइट ए लेटर, तो यहाँ पे लेट से शुरू हुआ, लेट, और ये आपका क्या है कर्म है, तो ए लेटर आगे आ जाएगा, वी लगाना है, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं। अब कह रहे हैं फिनिश्ड दी वर्क, क्लियर नहीं, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या लगेगा, लेट लेट, और उसके बाद देखो यहाँ पर द वर्क क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट दी वर्क वी फिनिश्ड, क्लियर हुआ। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग धर रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। कहीं कह रहा है, कहीं कह देगा क्लोज द डोर, राइट ए लेटर, तो ये छोटे छोटे वाक्य आपके एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कायदे से पड़ेगा और नोट जरूर करते चलें। अगर नोट नहीं करें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखते हैं रिक्वेस्ट मतलब निवेदन करने वाले वाक्य। तो यहाँ पर जब निवेदन करने वाले वाक्य होंगे तो आगे क्या लगा होगा, एक्टिव में प्लीज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा होगा, ठीक है। तो पहले प्लीज लगा होगा, उसके वर्ब, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाए, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे, ठीक है। तो प्लीज की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कह रहे हैं प्लीज हेल्प मी, आप लोग देख रहे हैं प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज को हटा के क्या लगाना है आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और पूरा का पूरा सेंटेंस देखो यहाँ पे आपको लिख देना है ऐसे ही, क्लियर है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब जैसे यहाँ पे कह रहे हैं प्लीज प्लीज गिव मी अ पेन, आपसे कह रहे हैं तो प्लीज हटा दो, इसकी जगह लगेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद पूरा सेंटेंस देखो गिव मी ए पेन हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब जैसे कह रहे हैं काइंडली
सबमिट द रिपोर्ट, तो आपको ये काइंडली हटेगा, तो यू आर रिक्वेस्ट टू सबमिट द रिपोर्ट। आप लोग ध्यान रखें, देखो केवल आपका प्लीज को हटाना है और प्लीज हटेगा तो वहाँ पे क्या आएगा आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू आ जाएगा। क्लियर है, याद रखना है इस चीज़ को। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं सजेशन या सुझाव देने वाले वाक्य। तो एक्टिव की बात करें तो क्या हो जाए, यू शुड या मस्ट लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट लास्ट में है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद शुड या मस्ट आएगा। इसके साथ में क्या जोड़ देनी है आपको, वी जोड़ देनी है। ठीक है, अगर शुड होगा तो शुड भी कर देना, मस्ट होगा तो मस्ट भी कर देना, और वर्ब की क्या लगानी है आपको, थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, कह रहे हैं कि यू शुड फॉलो दी रूल्स। ठीक है, आपसे क्या कह रहे हैं, यू शुड फॉलो दी रूल्स। तो यहाँ पे आपका कर्म क्या हुआ, द रूल्स हो गया, तो ये आ गया द रूल्स। कह रहे हैं कि शुड बी, क्या हो जाएगा, शुड बी, और आपका फॉलो को क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म फॉलोड हो जाएगा, करता खत्म। क्लियर नहीं, आप लोग देखते हैं। अब कह रहे हैं यू मस्ट, कह रहे कि कंप्लीट दी असाइनमेंट, आपसे कह रहे हैं, तो ये असाइनमेंट क्या हो गया आपका, कर्म हो गया, तो ये आगे आएगा द असाइनमेंट। अब मस्ट लगाना तो मस्ट बी हो जाएगा, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। ठीक है, यू कैंसिल। ठीक है, आप लोग ध्यान में। देखिए अब हम लोग देखते हैं प्रोहिबिशन, कैसे कह रहे हैं, मनाही या निषेध के वाक्य। ठीक है, निषेध मतलब हो जाएगा जहाँ पे नकार मतलब मना किया जाए किसी काम को करने के। तो यहाँ पे एक्टिव की बात करें तो यहाँ पे लगा डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लगा होगा, डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। कह रहे कि डोंट या ए डू नॉट टच दी वायर, आपसे कह रहे डू नॉट टच दी वायर। तो ये सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा, लेट, और ये आपका वायर क्या दिया गया, कर्म दिया, तो दी वायर हो जाएगा, और नॉट आ जाएगा, उसके बाद वी, और यहाँ पे टच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टच्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट कह रहा है डू नॉट वेस्ट, और यहाँ पे देखो पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पे टाइम और जोड़ना होगा, डू नॉट वेस्ट टाइम। तो आप लोग देखते हैं डू नॉट वेस्ट टाइम की बात करें तो ये लेट से शुरू होगा, टाइम आगे आ जाएगा, टाइम, उसका नॉट, फिर क्या लगेगा, बी। देखो आप लोग देखना है नियम, आप लोग समझो, लेट ऑब्जेक्ट बी लगेगा। ठीक है, नॉट के बाद बी लगेगा, तो यहाँ पे लेट टाइम नॉट बी हो गया। उसके बाद जो वेस्ट है ना, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखें, कह रहे कि डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो आपका यहाँ पे हो जाए लेट, और मी क्या है, कर्म, तो आगे आएगा लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड। देखिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कह रहे हैं कि सलाह देने वाले वाक्य। तो यहाँ पर देखो एक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलवेज, नेवर, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा आगे, उसके बाद क्या लगेगा, शुड, ऑलवेज या नेवर लगेगा। तो वो शुड लग जाएगा, उसके बाद ऑलवेज या नेवर लगाना है, उसके बाद प्लस करके वी या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, आप लोग देखें, जैसे कह रहे हैं कि ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, आपसे कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, आपका कर्म है, तो ये आगे जोड़ेगा द ट्रुथ, आपका हो जाए शुड ऑलवेज। ठीक है, शुड, देखो शुड तो लगेगा, नियम आप लोग देखें पैसिव का क्या लगेगा, शुड, उसके बाद क्या लगेगा, ऑलवेज, और बी स्पोकन। ठीक है, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, स्पोकन हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे नेक्स्ट कह रहे हैं नेवर टेल ए लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा ए लाई। अब नेवर लगाना तो यहाँ पे शुड नेवर लग जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या हो जाएगा, शुड नेवर वी टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपसे कह रहे हैं कि जो सेंटेंस दिए उनके किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में। कह रहे हैं कि ही हैज़ टेकन टी, आपसे कह रहे हैं ही हैज़ टेकन टी। तो आप लोग देख रहे हैं जो आपका टी है यहाँ पर देखो, ये कर्ता हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, टेकन क्रिया हो गई, टी क्या हो गई, चाय हो गई। तो यहाँ पर आपका ये बनेगा आपका कर्ता टी। क्लियर नहीं। अब आप लोग बताएं जब हैज आएगा तो इसको कन्वर्ट करना है, हैज बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हैज बीन हो जाएगा। क्लियर नहीं, हैज बीन, और यहाँ पर आपकी हो जाएगी टेकन बाई हिम हो जाएगा। क्लियर नहीं, आप लोग देख रहे हैं क्या हो जाएगा, टी हैज बीन टेकन बाई हिम। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट कह रहे हैं कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉमिस क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा, तो ये आगे का आगे प्रॉमिस। अब देखो शुड लगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी शुड बी हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको बताया था जैसे प्रॉमिस शुड बी।
ठीक है, शुड लगे तो उसके साथ में क्या जुड़ेगा, बी जुड़ेगा। और आप लोग देखते हैं जैसे यहाँ पे आपका जब हम लोग पैसे बनाएंगे और कर्ता का कोई महत्व नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग कर्ता को छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे कर्ता क्या लगे, वन लगे, और वन का कोई महत्व नहीं है तो प्रॉमिस शुड बी, और यहाँ पर कीप का थर्ड फॉर्म होता है केप्ट, तो यहाँ पे लगा देंगे प्रॉमिस शुड बी केप्ट, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर महेश टीच अस साइंस। आपसे कह रहे हैं कि मिस्टर महेश हमको साइंस पढ़ाता है, ये कह रहा है। तो टीच के साथ में क्या लगा, एस, और आप लोग को पता है एस या ई एस लगा होगा तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भाग होता है। इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो ये बनेगी आपकी इज, एम, और क्या बन जाएगी, आर बन जाएगी। आप लोग रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ रखना है। तो इसमें कर्म क्या है आपका, अस है, तो अस का जब कर्ता बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, और वी के अनुसार क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि वी क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या आता है, आर, आप लोग बता चुका हूँ। और टीच की आपकी थर्ड फॉर्म लगानी होगी, आप लोग ध्यान रखना है, क्लियर नहीं, टीच की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, और उसके बाद क्या लगाना होगा, साइंस। ठीक है, टीच साइंस वाई, और क्या हो जाएगा, मिस्टर महेश। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई मिस्टर महेश, आप लोग उधर क्लियर, ये हो जाएगा। देखो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, टाउट, वी आर टाउट साइंस बाय महेश, क्लियर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामा हेल्प्स हरी। अब देखो एस लगा तो आप लोग समझो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एस या ई एस आएगा तो इसको कन्वर्ट करना पैसे में तो क्या बनेगा, ठीक है, आप लोग बताए एस या ई एस आएगा तो ये पैसे बनाएंगे तो आपका हो जाएगा एज, एम, आर, ये चीज़ आप लोग दर। और आप लोग बताया था जैसे रामा क्या हो गया, कर्ता हो गया, हेल्प्स हरी, हरी क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो कर्म आगे आएगा। ठीक है, अब देखो हेल्प्स है, इसके अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे, कर्ता लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे हमें समझना है, हेल्प्स के माध्यम से समझना है। बाकी क्या है आपका, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, मतलब ऐसे या यस लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसको जब पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, एज, एम, आर। यहाँ पे आप करता क्या हो गया, हरी हो गया, तो हरी के अनुसार क्या लगाना है, एज लगाना है, हरी एज। और यहाँ पे आपकी थर्ड फॉर्म आएगी तो ये हो जाएगी हेल्प्ड, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, वाई आपका हो जाएगा रामा, क्लियर नहीं। आप लोग इधर को कर्ता क्या बन जाएगा, कर्म बन जाएगा। और आप लोग इधर पे अगर यस का नियम समझना है तो यहाँ पे समझो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये चीज़ रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद वाई लगेगा, उसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर नहीं। आप लोग देखो ये नियम आप लोग किसी में भी लगा सकते हो, क्लियर। ये नियम आप लोग नोट कर लो, जब भी पैसिव बनाना हो तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, प्लस क्या हो जाए आपका सब्जेक्ट हो जाए। ये चीज़ को जैसे यहाँ पे कह रहा है सी इनवाइटेड मी होम। ठीक है, आप लोग ये चीज़ रखें, सी इनवाइटेड मी। अब देखो मी क्या हो गया आपका, सी करता हो गया, इनवाइटेड टिड, देखो आप लोग देख रहे हैं इनवाइटेड लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाग हो गया। ठीक है, आप लोग जहाँ पे वर्ब की क्या लगती है, सेकेंड फॉर्म, जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है तो इसकी जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो क्या बनती है, बाज वर्ब बन जाएगी। ठीक है, आप लोग धर के क्या बनेगी, वाज वर्ब। जहाँ पे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग धर के हैं, आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, वहाँ पे आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी तो जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो वाज या वर लगेगा, आप लोग धर के। और यहाँ पर देखो ये आपका मी लगे तो मी क्या है आपका कर्म है, तो मी के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा, कर्ता आएगा। तो आपको पता है ना ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी को जब कर्ता बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई के अनुसार यहाँ पर क्या लगेगा, वाज लगेगा। ठीक है, तो आई वाज हो जाएगा, आई वाज। और यहाँ पर आपका फिर आएगा आपका क्या लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा इनवाइटेड, क्या हो जाएगा, इनवाइटेड हो जाएगा, इनवाइटेड। और उसके बाद ये वाला वर्ड आ जाएगा होम, होम के बाद क्या लगाना है आपको, वाई लगाना है, और वाई, और ये हो जाएगा सी। सी का जब कर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर। क्लियर है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ एट हिम, सभी दोस्त उस पर हंसते हैं, ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, ऑल हिज फ्रेंड ये क्या हो गया, कर्ता हो गया, लाफ मतलब क्या हो जाएगा, हंसना, एट हिम ये हो गया आपका एक तरीके से कर्म हो गया। ठीक है, तो इसको कर्ता बनाए हिम को, तो हिम का कर्ता क्या हो जाएगा, ही। और आप लोग देख रहे हैं आपका ये आपका सेकेंड फॉर्म लगा है। ठीक है, तो इसका भी क्या बनेगा आपका, बाज वर्ब में पहुंचेगा तो ही बाज हो जाएगा। ठीक है, ही बाज, और इसका यही रहेगा थर्ड फॉर्म बन जाएगा लाफ्ट। ठीक है, और यहाँ पर एट हो जाएगा, एट वाई,
और ये पूरा क्या है आपका करता है, तो ऑल हिज फ्रेंड हो जाएगा, ऑल हिज फ्रेंड, FRIENDS फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पवन किल्ड ए स्नेक, 2020 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखो किल्ड लगा है तो एक तरीके से आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ठीक है। क्या लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, बाज वर्ब बनेगा, ठीक है। आप लोग रखें ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ से याद रखना है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगी तो ये किस में पहुँचेगी, बाज वर्ब में पहुँचेगी, ठीक है। याद करना पड़ेगा। तो कह रहे पवन किल्ड ए स्नेक, तो ए स्नेक क्या हो गया, कर्म हो गया, तो ए स्नेक, ठीक है, वाज हो जाएगा, ए स्नेक बाज। उसके बाद आपका क्या आएगा, ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा, किल्ड वाई पवन, ठीक है। आप लोग बहुत आसान है बनाना, आप लोग नियम याद कर लीजिए, बहुत आसान तरीके से आप लोग, ठीक है, एक्टिव से पैसे बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका कर्म, तो ये हो जाएगा ए स्नेक। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बाज आएगा, इसकी थर्ड फॉर्म किल्ड, ठीक है, वाई पवन हो जाएगा, ठीक है। नियम तो आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ पर कह रहा है आई विल क्लीन दी हाउस एवरी सैटरडे, तो ये आपका अदर वर्ड हो गया, ये हमेशा ध्यान रखो लास्ट में ही रहेगा। उसके बाद यहाँ से समझो ये क्या है, करता, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। दी हाउस क्या हो गया, कर्म हो गया, तो यहाँ पे हमने कहना है दी हाउस, ठीक है, दी हाउस। अब यहाँ से समझो आई विल लगे, अगर विल लगे तो इसकी जब पैसे बनाएंगे, तो अभी आप लोगों को बताया विल की अगर पैसे बनाएंगे तो ये हो जाता है विल बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा। आप लोग इधर को, तो यहाँ पर दी हाउस, तो यहाँ पे आपका लगेगा हेल्पिंग वर्ब विल बी। अब इसका जो क्लीन है ना, क्लीन का क्या आएगा, देखो ये तो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्लीन, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लीन्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लीन। और वाई, और यहाँ पे लगेगा वाई, और वाई के बाद आई है ना, आई क्या है, करता है, तो करता का क्या बनाना है आपको, कर्म बनाना है, तो वाई क्या हो जाए, मी, ठीक है। अब इसके बाद जो ये अदर वर्ड है ना, इसको जोड़ दो, एवरी सैटरडे, ठीक है, एवरी सैटरडे, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर प्रेज्ड हिम, ठीक है। अब कह रहे कि टीचर ने उसकी प्रशंसा की। अब देखो यहाँ से आप लोग समझो ईडी लगा, सेकेंड फॉर्म लगा एक तरीके से, तो आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म जब आपका यहाँ पे पैसिव बनाएंगे तो वाज वर्ब। आप लोग बताया था गोल्डन रूल्स लिख के आपको एक लिस्ट दिखाई थी, उसको आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। उसको रट लेंगे तो एक्टिव पैसिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से समझो ये क्या है आपका करता है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका कर्म हो गया। तो ही का जब हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बने, वो सॉरी हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही बन जाएगा। अब ही के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी, तो ही बाज हो जाएगा, ही बाज। उसके बाद क्या आएगा आपका प्रेज्ड, ठीक है, वाई द टीचर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस चीज़ रखना है। ये आपका कंप्लीट हो गया और ये आपका क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी था, ठीक है। और देखो आप लोग रखना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने एक्टिव और पैसिव वॉइस को पढ़ा था। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके मन में कोई डाउट या सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।